जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। साधक का प्रश्न है, क्या अपवित्र अवस्था, शौच, लघुशंका, पीरियड्स आदि में पूजा पाठ, नाम जप या मंत्र जाप कर सकते हैं? संत भगवान कहते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम और अन्य स्तुतियां भगवान के पवित्र ग्रंथ हैं, जिन्हें शुद्ध अवस्था में ही गाया या पढ़ा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप उन्हीं पादुकाओं को पहनकर पाठ कर रहे हैं जो शौचालय में उपयोग की गई हैं, तो यह शास्त्र मर्यादा के अनुसार उचित नहीं है। नाम जप, जैसे राधा, कृष्ण, राम, हरि, किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, परंतु पवित्र स्तुतियों और स्तोत्रों जैसे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ शुद्ध अवस्था में ही करना चाहिए। जब आप स्तुति करते हैं तो आपके वस्त्र और पादुकाएं पवित्र होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि जिन वस्त्रों और पादुकाओं का उपयोग शौच या बाथरूम में किया गया हो, उनका उपयोग पाठ करते समय न करें। आप शौचालय या अशुद्ध अवस्था में नाम जप कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में बताए गए पवित्रता के नियमों का उल्लंघन करके मंत्र जप या स्तोत्र पाठ करने से आपके अंदर काम, क्रोध जैसे विकार बढ़ने लगेंगे। यदि आप शुद्ध अवस्था में इन स्तोत्रों का पाठ करेंगे तो आपका मन शुद्ध होता जाएगा और काम, क्रोध जैसे विकार समाप्त होने लगेंगे। यदि पवित्रता का पालन नहीं किया गया तो साधना करने के बाद भी आपकी परमार्थ में उन्नति नहीं होगी और आपके अंदर विकार बढ़ने लगेंगे। पंचाक्षरी मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र आदि वैदिक मंत्रों का अपवित्र दशा में जप करना हानिकारक है। इससे आपके मानसिक रोग बढ़ सकते हैं। क्या स्त्रियां मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ, नाम जप आदि कर सकती हैं? मासिक धर्म के दौरान माला का उपयोग करके, जैसे शरणागति मंत्र या निज मंत्र जपने की अनुमति नहीं है, लेकिन आप इन मंत्रों का मानसिक जप कर सकती हैं। आप नाम जप भी कर सकती हैं और इसके लिए काउंटर या मोबाइल ऐप्स का उपयोग कर सकती हैं। हालांकि माला पर नाम जप या मंत्र जप करना, रसोई में प्रवेश करना, ठाकुर जी की सेवा करना और प्रभु के लिए भोग बनाना इस समय वर्जित माना गया है, लेकिन आप यह सब मानसिक रूप से कर सकती हैं। इन दिनों में ग्रंथों, वाणियों और शास्त्रों को छूना भी मना है। आप मोबाइल या ऐप के माध्यम से वाणी पाठ कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, मासिक धर्म के दौरान आप पाठों को पढ़ और गा सकती हैं मोबाइल के द्वारा, मोबाइल ऐप के थ्रू। शास्त्रों के अनुसार गोपाल सहस्त्रनाम और विष्णु सहस्त्रनाम जैसी स्तुतियों के लिए शुद्धता अनिवार्य होती है, इसलिए इन्हें इन दिनों में करने से बचना चाहिए। जिन जूते चप्पलों में लघुशंका या शौच जाते हैं, क्या उन्हें पहनकर मंत्र या नाम जप कर सकते हैं? जिस पादुका का उपयोग आप शौचालय में करते हैं, उसमें गुरु मंत्र जपना उचित नहीं है। हालांकि आप राधा राधा, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश या भगवान का कोई अन्य नाम जप सकते हैं। गुरु मंत्र केवल तब जपें जब आपका शरीर, कपड़े, आसन और पादुका पूरी तरह से पवित्र हो। भगवान का नाम जप निरंतर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें पवित्रता का कोई सख्त नियम नहीं है, लेकिन ध्यान रखें कि अपवित्र अवस्था में या झूठे मुख मंत्र जैसे गुरु मंत्र जपने से काम, क्रोध और अन्य विकार बढ़ सकते हैं। नाम जप करते समय मन में गंदे विचार आए तो क्या करें? नाम जप करते समय गलत विचार और पूर्व की गलतियां इसलिए सामने आती हैं क्योंकि वे डिलीट हो रही हैं, यानी नष्ट हो रही हैं। इन पर आसक्त न हो और दोबारा उन गलत कार्यों को करना शुरू न करें। ये सभी गलत चीज़ें आपके अंदर से निकल रही हैं। जैसे आपको अपने आसपास गंदगी नज़र नहीं आती, लेकिन जब आप झाड़ू या पोछा लगाते हैं तो गंदगी साफ होते हुए दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार अभी हमारे अंदर बहुत सारा कचरा है, क्योंकि हम भजन नहीं कर रहे हैं। यह कचरा हर समय गंदी बातों का चिंतन, पैसे का लालच, पद की इच्छा, राग द्वेष के रूप में हमारे भीतर जमा होता जाता है। जब हम नाम जप करते हैं तो यह गंदगी बाहर निकलने लगती है।
इसका कारण यह है कि मन के निर्मल हुए बिना प्रभु की प्राप्ति संभव नहीं है। नाम जप करते समय गलत विचार और पूर्व की गलतियां इसलिए सामने आती हैं क्योंकि वे आपके मन से समाप्त हो रही हैं। जैसे सफाई के दौरान घर की छुपी हुई गंदगी बाहर दिखाई देने लगती है, वैसे ही नाम जप करते समय मन का जमा हुआ कचरा प्रकट होता है। इन पर ध्यान न दें और न ही इन विचारों में उलझें। इन्हें केवल आने और जाने दें। आप बस राधा राधा का जप करते रहें। जय श्री राधे।